खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी, जहां हजारों लोग सपनों के साथ आते हैं, लेकिन मालवीय नगर की वो सुबह चीख, धुएं और मौत की भयावह तस्वीर बन गई। एक होटल जो लोगों को ठहराने के लिए बना था, वही मौत का जाल बन गया और आग की लिपटें इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगानी पड़ी। कोई मदद के लिए चिल्लाता रहा तो कोई अपनों को फोन करता रहा और देखते ही देखते 21 जिंदगियां आग में समा गई। इस हादसे के बाद अब एक्शन भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है और होटल मालिक जो है उसे गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लवकेश बजाज, और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। तो वहीं सरकार ने अब 1 महीने का बड़ा अभियान भी शुरू किया है। जी हां, दिल्ली में अब होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, नर्सिंग होम और जो कोचिंग सेंटर है, वो ये तमाम चीजें अब उसके जांच के दायरे में है और प्रशासन की तरफ से ये दावा इस समय किया जा रहा है कि अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं अग्निकांड पर एक्शन। तो जी हां, मालवीय नगर में बीते कल ये हादसा हुआ, जहां होटल मालिक पर हत्या का जो केस है वो इस समय दर्ज किया जा चुका है। गिरफ्तार हत्या का मामला ये दर्ज किया गया है और पुलिस की गिरफ्त में है इस वक्त लवकेश बजाज, जहां आपको बता दें कि लवकेश बजाज को इस वक्त हिरासत में लिया जा चुका है और गैर इरादतन हत्या का मामला इस वक्त उस पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा नियमों की लापरवाही पर भी कार्रवाई इस समय लगातार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में मालवीय नगर में बीते कल जो हादसा हुआ था, उस हादसे में, उस भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि कई लोग जो जख्मी हुए, उनमें से 47 लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया था। जो टीमें, जो बचाव दल वहां पर था, उसने रेस्क्यू भी किया और इसके साथ ही कई लोगों ने खिड़की से ही कूदकर अपनी जान भी बचाई, जिसकी कई सारी तस्वीर जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर भी वायरल है। लेकिन जब ये हादसा हुआ बीते कल, उस हादसे के बाद में सरकार और उपराज्यपाल कहीं ना कहीं एक्शन मोड में इस समय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री और साथ ही उपराज्यपाल की तरफ से एक्शन, जहां आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फायर सेफ्टी पर ये स्ट्राइक इसे कहा जा सकता है और 1 महीने तक ये पूरा जो जांच है, जो पूरा व्यापक जांच है वो की जाएगी 1 महीने के लिए। मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश इस पूरे मामले को लेकर जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये आदेश के साथ ही हादसे की अब हाई लेवल जांच की जाएगी और जो भी, जिस भी व्यक्ति ने इस पूरे मामले को लेकर लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ एक्शन लिए भी जा रहे हैं और आगे भी लिए जाएंगे। लापरवाही के हर पहलू की पड़ताल जो है वो ये कमेटी करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए जॉइंट कमेटी बनाई है, जो B&B और गेस्ट हाउस भी इस समय कहीं ना कहीं जांच के घेरे में है। और जांच, जहां एक तरफ ये जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ फायर सेफ्टी नियमों का पूरा ऑडिट किया जाएगा देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि जितने भी दिल्ली के अंदर जो गेस्ट हाउस है, जो जहां पर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, जो नर्सिंग होम है, जो रेस्टोरेंट है, उनको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है और वो सभी इस समय अब जांच के दायरे में है। और ऐसे में कहीं से भी अगर ये जानकारी मिलती है कि किसी भी संस्थान ने अगर नियम तोड़ा है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिए जा रहे हैं। प्रशासनिक और जमीनी स्तर पर कड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में निशाने पर इस वक्त 18 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो इस समय निशाने पर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त एक्शन इस समय लिया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। साथ ही जब ये पूरी जांच हो रही है, तो इस जांच में कई सारे होटल जो जांच के दायरे में आए और जिनमें से कई होटलों की बत्तियां काट दी गई हैं, जो बिजली है, बिजली कनेक्शन काटे गए और इसके साथ ही होटलों की जो सीलिंग प्रक्रिया है वो भी इस समय शुरू हो चुकी है। और सिर्फ होटल नहीं, इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो जो नर्सिंग होम है, कोचिंग सेंटर है, लॉज है, उनकी भी अब जांच की जाएगी। वो भी फायर सेफ्टी जांच में आ चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि DFS, दिल्ली फायर सर्विस, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है और बहुत जल्दी इस नंबर को जारी किया जाएगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को नियमों में धांधली अगर मिलती है, नियमों का उल्लंघन मिलता है आग को लेकर के, तो ऐसे में आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। तो ये पूरा अब जांच होगी और इसमें, इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही मालवीय नगर के MLA सतीश उपाध्याय ने आप पार्टी के शासनकाल के दौरान जो धांधलेबाजी हुई है उसका खुलासा किया, आपको सुनाते हैं। संगतियां हैं और करप्शन है, ये सारा का सारा जो आम आदमी पार्टी के समय का समय है 11 साल का, वो आप सब लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर कोई ऐसा मंत्री नहीं है
विधायक नहीं है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था। 2024 के दिए हुए लाइसेंस हैं ये। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और उन्होंने ही हर चीज में भ्रष्टाचार करके लाइसेंस दिए थे और लोगों की जेबें भरी थी। इसलिए अब हमको जो करना है, इस पर हमारी मुख्यमंत्री ने बहुत संवेदनशीलता के साथ निश्चित रूप से उन्होंने ऑर्डर किए हैं। गिरफ्तारियां भी होंगी और इस तरह के जितने भी लाइसेंसेज हैं उनके आड़ में जो लोग गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो सीधे तौर पर कार्रवाई करने की बात इस समय एमएलए की तरफ से कही गई और कहा गया कि जितने भी ऐसे होटल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, बीते कल का जो दिन था वो काफी बुरा रहा, क्योंकि सुबह ही जब ये खबर आई कि 21 लोगों की मौत हो गई है इस अग्निकांड में, जिसके बाद में अब एक के बाद एक एक्शन भी लिए जा रहे हैं और एक्शन सिर्फ होटल रेस्टोरेंट पर नहीं बल्कि जो नर्सिंग होम है, जो कोचिंग सेंटर है, जो लॉज है, इन सब के खिलाफ अब 1 महीने के लिए अभियान चलाया जाएगा जिसमें जांच की जाएगी फायर सेफ्टी को लेकर। देखिए कृतिका, हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि राजधानी दिल्ली में ऐसे जितने भी होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं या फिर लॉज चल रहे हैं या फिर दूसरे होम स्टे चल रहे हैं, ऐसे तमाम चीजों की अब एहतियातन जांच बहुत जरूरी हो गई है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा जिस तरीके से कल 21 लोगों की दुखद मौत होती है वो अपने आप में कई सारे सवालिया निशान खड़े करती है। सवाल ये खड़े करती है कि आखिरकार 6 कमरे की एनओसी 25 तक कैसे पहुंच गई, यानी कि 6 कमरे की परमिशन 25 तक कैसे पहुंच गई, एनओसी किस आधार पर दी गई, किस तरीके से वहां पर फायर फाइटिंग सिस्टम था वो क्यों नहीं था, इसके अलावा जो आग बुझाने के सिलेंडर थे वो काम क्यों नहीं कर रहे थे, वो एक्सपायर क्यों थे, इसके अलावा सेफ्टी एग्जिट 1 क्यों था, पैकेज क्यों नहीं दिलवा पाए। और तमाम समझिए कि ये घटना इतनी बड़ी थी कि बचाव दल के, दिल्ली फायर सर्विसेज के 10 पुलिस वालों को, 10 कर्मचारियों को वो उसपे वहां पर घायल हो गए, उनको एडमिट कराना पड़ा। तो आप समझिए ये कितना बड़ा अग्निकांड था। हालांकि अब इसमें मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप हो चुकी है दिल्ली के तमाम अलग अलग जगहों पर। आप समझिए इसमें कमेटी भी बनाई गई है दिल्ली की तमाम अलग अलग जगहों पर, जो होटल है, रेस्टोरेंट है, लॉज है, इन है, उन तमाम ऐसी सारी जगहों की अब जांच होगी, उनकी एनओसी की जांच होगी। और इसके अलावा समझिए इसमें बहुत सारी चीजें होती, चाहे वो फायर एनओसी हो, चाहे वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात हो, चाहे इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पैनल्स की बात हो या फिर आप लिफ्ट की जांच हो, ये तमाम ऐसी चीजें होंगी जिसपे हर पहलू से या हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आप समझिए मेरी मौजूदगी इस समय मालवीय नगर थाने में है। इस घटना में एक बड़ा अपडेट ये है कि लवकेश बजाज की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसका ये कहना है, सूत्र ये बता रहे हैं, उसका ये कहना है कि उसको ये पता नहीं था कि इस तरीके की चीजों के लिए उसके जो नियर एंड डियर है, लोग मिलने वाले हैं, उन्होंने उसको बताया कि आप इसको आगे बना सकते हैं। तो ये तो उसकी तरफ से दलीलें थी जिसके उसमें कुछ चीजें वो झूठ भी बोल रहा है। हालांकि जैसे जैसे अब इंक्वायरी होगी वैसे वैसे चीजें सामने आएंगी। लवकेश बजाज खुद के एक बहुत बड़े आलिशान घर में रह रहा है, यानी कि जो सूत्र बता रहे हैं उसका अपना घर भी काफी बड़ा है, जो कि आप समझिए 200-300 गज में उसकी कोठी बनी हुई है। तो जो आदमी खुद ऐशो आराम की विलासिता की सारी चीजों से परिपूर्ण हो, वो ऐसे बड़े सेटअप चला रहा है, बड़े होटल चला रहा है, लेकिन सेफ्टी जीरो, एनओसी है नहीं, फायर फाइटिंग सिस्टम जीरो। बिल्कुल मोहित, क्योंकि अब अगर हम कुल मिलाकर देखिए तो अब इस समय जांच इस समय शुरू हो चुकी है और तेजी के साथ ये जांच की जा रही है और इसमें और भी कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर।